हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल और टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुडविल होता क्या है। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है। Goodwill is the good name or reputation enjoyed by a firm that enables it earns higher profit than normal profit. गुडविल क्या है? किसी भी फर्म का अच्छा नेम और रेपुटेशन है जो उसको नॉर्मल प्रॉफिट की तुलना में हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। यानी गुडविल क्या है? किसी भी फर्म का एक रेपुटेशन है, एक अच्छा नेम है जिससे वो क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेज हैज़ नो गुडविल। ठीक है। इसी तरह से कोई भी फर्म अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या उसे लॉसेज होते हैं, इट मीन्स कि उस फर्म का कोई गुडविल नहीं होता है। ठीक है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है कि गुडविल किसी भी फर्म का एक अच्छा रेपुटेशन होती है, एक गुड नेम होती है, और उस रेपुटेशन और गुड नेम के बदौलत वो फर्म क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अगर कोई फर्म रेगुलर लॉस पे जा रही है, उसको लॉस हो रहा है रेगुलरली, या उसकी प्रॉफिट जो है कम हो रही है, इट मीन्स कि उसके पास कोई अपना गुडविल नहीं है या उसका अच्छा गुडविल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दस गुडविल इज, इस प्रकार गुडविल है क्या है? द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या है? किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन है। ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या करता है? किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन। गुडविल से क्या होता है कि गुडविल से जो भी फर्म का गुड नेम और रेपुटेशन बन जाता है, उससे वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। गुडविल से क्या होता है कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी बिजनेस अपने अच्छे गुडविल से कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वन थिंग विच डिफरेंसेस एंड ऑल इस्टेब्लिश बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस। गुडविल क्या है? गुडविल की वजह से पता चल जाता है कि एक ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो ओल्ड बिजनेस होगा उसका गुडविल ज़्यादा होगा और न्यू बिजनेस की तुलना में वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि गुडविल होता कैसे है। कोई भी बिजनेस जब अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ अच्छे प्रोडक्ट सेल करती है, उसका इमेज अच्छा होता है, उसका बिहेवियर अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा होता है, तो क्या होता है कि कस्टमर का उस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है, उस बिजनेस का एक अच्छा इमेज बन जाता है, जिससे क्या होता है, उस बिजनेस का अच्छा नाम हो जाता है, अच्छा रेपुटेशन बन जाता है, और यही क्या होता है, उसका गुडविल होता है। ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि गुडविल क्या है। गुडविल किसी भी फर्म का एक अच्छा नेम है, रेपुटेशन है, उसका वेल इमेज है, जिससे वो फर्म क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और कस्टमर्स के सामने वो खुद को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। एक अट्रैक्टिव इमेज होता है कस्टमर्स के बीच बिजनेस का। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गुडविल की। अब ख्याति का महत्व क्या होता है। गुडविल इज द मिरर विच रिफ्लेक्ट द ट्रू व्यू ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या होता है? एक मिरर की तरह होता है, एक आईने की तरह होता है, जो किसी भी बिजनेस का असल क्या फेस है उसका, यानी उसका इमेज क्या है, वो उसको क्या करता है, दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल रिफ्लेक्ट साउंड हेल्थ, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द फर्म।
गुडविल दर्शाता है क्या, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ जो है उस बिजनेस का इमेज क्या है, क्रेडिट क्या है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द गुडविल मे बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स। चलिए निम्नलिखित लाइन से हम गुडविल के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। क्या है, इफ़ कैपिटल लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर कोई भी फर्म अपना कैपिटल लॉस्ट हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है, नथिंग इज लॉस्ट यानी बाद में वो अपने कैपिटल को कहीं से भी अरेंज कर सकती है, फिर से न्यू कैपिटल लाकर अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकती है। इफ़ कस्टमर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर बिजनेस ने अपने कस्टमर को खो दिया है तो उसने कुछ खोया है, लेकिन बाद में कस्टमर्स की भी रिकवरी हो सकती है। इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर किसी भी बिजनेस का गुडविल चला गया, उसका रेपुटेशन चला जाता है, उसका इमेज चला जाता है, उसका गुड नेम चला जाता है, तो क्या है, उसने अपना सब कुछ खो दिया। कंपनी जब गुडविल अपना खो देती है तो उसके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में सेल नहीं होते हैं, उसके प्रोडक्ट के ज़्यादा डिमांड नहीं होते हैं। तो गुडविल के चले जाने से एक फर्म ओवरऑल सब कुछ खो देती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, फीचर्स ऑफ गुडविल के, यानी ख्याति की विशेषता। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि गुडविल इज एन एसेट बिकॉज इट ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। गुडविल क्या है, एक एसेट है, ठीक है, क्योंकि गुडविल कस्टमर्स को लाता है एंड हेल्प्स इन अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने में क्या करता है, अर्न करने में मदद करता है। गुडविल एक एसेट है क्योंकि गुडविल की वजह से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग होती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल की एक फीचर क्या है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल फिक्स एसेट है, लेकिन किस नेचर का है, इंटेंजिबल नेचर का, क्योंकि गुडविल न देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, ठीक है। गुडविल क्या है, किसी भी बिजनेस का गुड नेम, उसका स्टेटस, अच्छा इमेज और रेपुटेशन है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब मैं आपको नॉमरिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा तब वहाँ पे मैं बताऊंगा कि गुडविल को वैल्यूएट कैसे किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मली इट डजंट डिप्रेशिएट। गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जिसमें डिप्रेशिएशन नहीं लगता है, यानी गुडविल का वैल्यू नहीं घटता है। हाउएवर इट वैल्यू में डिक्लाइन इफ गुडविल इज लॉस्ट। अगर गुडविल खत्म हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, एकदम शून्य की तरफ बढ़ जाता है। अगर किसी भी फर्म का गुडविल खत्म हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल में फ्लैक्चुएट। अब देखिए यहाँ पे इट कैन नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट। अब गुडविल का नेचर क्या होता है कि गुडविल जो होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, यानी हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई भी बिजनेस जो होती है वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसका क्या होगा, गुडविल इंक्रीज होगा, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कस्टमर्स के बीच उसका डिमांड ज़्यादा नहीं है, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रहे, तो क्या होगा, गुडविल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो गुडविल जो होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है, बल्कि हमेशा बदलता रहता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुडविल कैन बी बाउट एंड सोल्ड लाइक एनी अदर एसेट। गुडविल को दूसरे एसेट की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन गुडविल इज कनेक्टेड विद बिजनेस। गुडविल क्या है, बिजनेस के साथ कनेक्टेड होता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। लेकिन इसे बिजनेस से अलग बेचा नहीं जा सकता है। जैसे बिजनेस में कोई भी एसेट, सपोज एक मशीनरी है तो एक मशीन को उठाकर बेच दिया,
लेकिन गुडविल क्या होता है कि गुडविल बेचा तो जा सकता है लेकिन बिजनेस से अलग नहीं है। अगर बिजनेस सेल हो रहा है तब उसके साथ गुडविल भी उसका सेल हो जाएगा, लेकिन बिजनेस से सेपरेट करके गुडविल को सेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुडविल क्या है, उस बिजनेस का रेपुटेशन और नेम है, ठीक है, और उस बिजनेस के साथ हमेशा उसका रेपुटेशन और नेम बरकरार रहेगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ गुडविल है, यानी ख्याति की प्रकार। गुडविल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए गुडविल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्या है, परचेज गुडविल, यानी खरीदी गई ख्याति। इट अराइजेज इन केस ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी। यानी परचेज गुडविल क्या होता है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे पार्टी से जब बिजनेस खरीदते हैं तो उस बिजनेस के साथ साथ उसका गुडविल भी क्या होता है, परचेज्ड हो जाता है, यानी खरीद लिया जाता है। अब यहाँ पे उसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी परचेज गुडविल का वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो क्या करते हैं, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट परचेज्ड, ठीक है। जितने, अब इसका परचेज गुडविल का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि पूरे बिजनेस को जितने में खरीदा गया है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, जो भी नेट एसेट है उस बिजनेस का, उसका जो मूल्य होगा, उसका जो वैल्यू होगा, उसको घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेट एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, यानी ऑल एसेट में से लाइबिलिटीज़ को घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है वही क्या होता है, वो नेट एसेट का वैल्यू होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। At the time of sale of business, the purchaser pays for goodwill as an element in the cost, total cost price। अब जो परचेजर होता है वो क्या करता है, बिजनेस को सेल, बिजनेस जब सेल हो रहा है तो परचेजर क्या करता है, उस बिजनेस के टोटल कॉस्ट में ही गुडविल के अमाउंट को भी जोड़कर पेड करता है, ठीक है। परचेज गुडविल इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब जो भी परचेज गुडविल होता है उसको क्या दिखाते हैं, एसेट साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा जो टाइप है गुडविल का वो क्या है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब देखिए इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या होता है, यानी वो गुडविल है जो कोई भी फर्म अपने अच्छे बिहेवियर, अपने अच्छे सर्विस प्रोवाइड करके और अपने अच्छे इमेज की वजह से क्या करती है, गुडविल को जनरेट करती है। यानी ये गुडविल उसका खुद से जनरेट किया होता है, वो कहीं से खरीदती नहीं है, ठीक है। चलिए इट इज़ अ विटल कंट्रीब्यूटर इन अर्निंग प्रॉफिट। यानी जो जनरेटेड गुडविल होता है वो क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है प्रॉफिट कमाने में। द नीड फॉर इट्स वैल्यूएशन अराइजेज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम में गुडविल के वैल्यू को गुडविल को क्या करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। कब, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, ठीक है, जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन करता है तो उस टाइम में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, या जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, या कोई पार्टनर जब डेथ कर जाता है तो क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, यानी उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेबल टू सच पार्टनर हु सेक्रीफाइस हिज शेयर। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है, जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई न्यू पार्टनर जब आ रहा है तो वो अपने साथ क्या करता है, कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आता है, ठीक है। तो अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, अब उस न्यू पार्टनर के आने की वजह से जो भी पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है तो क्या किया जाता है, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करते हैं, पेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा क्लास आज का, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।